साहब आपके अंदर नेगेटिव तत्व नहीं देखते, आप हर रोज़ नेगेटिव कार्य करते हो, फिर भी आपको वो नज़रअंदाज करते हैं, तो तुम किसी को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर सकते? साहब जानते हैं कि तुमने कितना गलत किया है, कितना गलत सोचा है, कितनी गलत गोसिप की है, कितना तुमने औरों का बुरा किया है। सब कुछ करने के बावजूद भी वो चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि तुम्हारे समझने की देर है। जिस दिन तुम समझ जाओगे, इस दिन तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। परमात्मा को समझने के लिए पहले अभ्यास चाहिए, और अभ्यास के बाद फिर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल जब हो जाएगा उसके बाद निडरता से तुम्हें संग्राम खेलने जाना पड़ेगा। और जब संग्राम खेलने जाओगे तो हारना भी पड़ेगा, क्योंकि हार का स्वाद चखोगे तो ही जीत का स्वाद मालूम पड़ेगा। और जिसने हार का स्वाद चखा है फिर वो जीते तो उसका आनंद भी आता है, पर जिसने जीत ही जीत प्राप्त की है, वो कभी जब हारता है तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो एक डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए हमेशा परमात्मा, और तुम्हें जीवन के अंदर ही अलग अलग अवस्थाओं में क्यों डाला जाता है भक्ति मार्ग के अंदर, जानते हो? क्योंकि एक दिन तुम्हें ही महासंग्राम खेलना है, द वॉर ऑफ द जजमेंट डे। उस दिन तुम्हारे अपने कितने तुम्हारे सामने ही मारे जाएंगे, पर तुम शोक मनाते हुए न नजर आओगे। बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, बहुत कुछ तबाही हो सकती है, चाहे विजय भी मिले चाहे पराजय। तुम्हारी अवस्था सिर्फ और सिर्फ एकलव्य की तरह या तो अर्जुन की तरह एक निष्ठ होनी चाहिए कि सिर्फ फतेह और कुछ नहीं। सत्य नाम की रक्षा, धर्म का संस्थापन और काल पुरुष की हार, इसके अलावा और कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मात, सूत और बांधवा हजारों रूप तुम्हारे आसपास हो गए, हजारों जन्म के तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने खड़े कर दिए जाए और तुम्हारी स्मृति तुम्हारे अंदर डाल दी जाए, और उस अवस्था में तुम्हें लड़ने के लिए बोला जाए कि उनके सामने लड़ो। क्या लड़ोगे तुम? तो बहुत कुछ खेल सकता है, तुम नहीं जानते। इसीलिए ये सिखाया जाता है कि तुम्हें अगर सचमुच में यहाँ से निकलना है तो एक निष्ठ, एक गुरुनिष्ठ हो जा, दैट्स ऑल। एक गुरु में सद्भाव, उसके अलावा और किस में नहीं। गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला न कोई, मात सूत और बांधवा वातो घर घर होए। जब पूर्ण सुरता गुरु में चली जाती